1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद देश के साथ साथ किसानों की हालत भी खराब थी। साहूकार के कर्ज में दबा किसान खुद भुखमरी से ग्रस्त था। तब किसानों के लिए सरकार ने घोषणा की एमएसपी की, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की। वर्ष 1966 और 67 में शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार ने गेहूं और धान जैसी फसलों का बाजार मूल्य तय कर दिया था। इस मूल्य पर सरकार किसानों से फसल खरीदने लगी और उनकी माली हालत भी सुधरने लगी। शुरू में एमएसपी योजना कुछ फसलों के लिए ही शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसमें दूसरी फसलें जैसे तिलहन, दाल, कपास, जूट जैसी फसलों को भी शामिल कर लिया गया। आज एमएसपी योजना के तहत 23 फसलें खरीदी जाती है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चारा, रागी, चना, तूर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, गन्ना, कपास और जूट भी शामिल है। इन फसलों के अलावा जो कुछ भी जमीन पर उगता है उस पर एमएसपी योजना लागू नहीं होती, या यूं कह सकते हैं कि फूल, सब्जी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी इस योजना से बाहर है। उनकी खेती करने वाले किसान इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि अक्टूबर 2020 में केरल सरकार ने सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी। यहाँ एक बात और देखने वाली ये भी है कि पूरे देश में सिर्फ 9% किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों की है। यही कारण है कि इन राज्यों में गैर पारंपरिक फसलों की तुलना में गेहूं और धान ज्यादा बोया जाता है। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी योजना को लगभग 55 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज तक इस योजना को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। जी हाँ, यही वो वजह है कि देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसे लेकर गारंटी देने की बात कही है, परंतु किसान इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना चाहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।